सत्स्वरूप निर्नाम केवल सद्गुरु नाम प्रमुक्ति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुतम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन स्वदशम तत्सादिलक्षम एकम नेतम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम चैतन्यम शासनम रामातीतम नैजरम नान्दी फलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सत्य दयाल की अमृत वाणी कना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी मा सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल को मगेति हरि नाम नित पर संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती कागद कन सब मन कलम कदा सात समुद्र शहीद सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर गट गट की जान बारह हे राम जी महाराज बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः हरजस पदराग आशा चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं जिसको केवल ज्ञान गुरु ज्ञान मिल गया और उसको तज देता है छोड़ देता है, तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, परब्रह्म परमात्मा जो सृजनहार है उसका अंश है। तो सृजनहार परब्रह्म परमात्मा अरूप है, एक रूप है, अरूप है। तो आत्मा भी अरूप है, एक रूप है, अरूप है। तो अरूप का गुरु अरूप होगा या रूप होगा? रूप आत्मा को परमात्मा में मिलाएंगे कि अरूप जो परमात्मा है वो आत्मा को अपने अंदर मिलाएगा। ये जब तक समझ नहीं होगी, जैसे आज राघोदास जी का एडजस्ट बोला, राम तेरे दाई पड़े जी, मैंने बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद पड़ोस। राघोदास जी को विधि ज्ञान सब सुखराम जी महाराज ने बताया। तो राघोदास जी सुखराम जी का भरोसा रख रखा है कि सृजनहार परमात्मा का भरोसा, राम जी का भरोसा, प्रभु से अर्ज कर रहे हैं। तो महाराज फरमाते हैं तो प्रभु तारने वाले हैं, ये रूप तारने वाला आत्मा को। बिरद राम जी का बढ़ता है या संतों का बढ़ता है? बिरद राम जी का। आत्मा परमात्मा का अंश है। तो ये विधि भी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सृजनहार परमात्मा की बनाई हुई है कि सुखराम जी की बनाई हुई? ये जो भी ग्रंथ भी है ये बुलवाए है सुखराम जी से रूप से, परंतु बोले तो सृजनहार परमात्मा ने भगवत वचन है। तो महाराज फरमाते इस भगवत वचनों में जो विधि लिखी है वो विधि सृजनहार की है, संतों ने तो प्रकट करी है, इसलिए इनको पदवी मिली है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सरना प्रभु का लो, सृजनहार का लो। जन्म मरण से टालने वाले प्रभु है, सृजनहार परमात्मा है। ये विधि भी सृजनहार की है और सृजनहार की आत्मा अंश है, और नियंत्रण भी प्रकट सृजनहार ही करते हैं। तो महाराज फरमाते सृजनहार परमात्मा सबके घट घट कण कण में है कि नहीं है? सबके घट में। तो उस गुरु को समझो जो तेरे बाल समय में साथ था, जो बिछड़े नहीं, तेरे संग रेवे। आत्मा शरीर से निकले जब भी संग रेवे और जन्मे जब भी संग रेवे। तो जन्मे जब और निकले जब
कौन से संग रहते हैं? वही सृजनहार परब्रह्म परमात्मा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ना बिछड़िया ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उनके तो सुखराम के नित पत कर ले सेव। सुन ज्ञानी सुखराम के और गुरु जग माय, बाल दशा में ज्ञान दे सो गुरु मोय बताए। अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, सो सतगुरु सुखराम के निरखो उन मनि धार। ऐसे सदगुरु को परखो अंदर में, यानी सत्य ज्ञान जो विधि है, इसको इस अनवे ज्ञान के अंदर से परखो समझो। सब कहते बैठाने वाले हैं, तो बैठाने वाला विधि को महाराज फरमाते हैं जो समझावे उसको दिन का पात्र बताया है। और बैठाते जो सृजनहार परमात्मा की कृपा होती है तभी बैठती है। तो विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर, हरि की मेहर होगी उस आत्मा पे, तभी ये विरह प्रेम जागृत होगा और ये विधि बैठ। इसलिए सतगुरुदेव समझा रहे हैं ये विधि, राम का नाम और नियंचर, ये तीनों आत्मा के साथ जाते हैं और ये तीनों ही आत्मा को तीन लोक से अलग करते हैं। ये नाम कड़ और कड़ा, ये दोनों तेरे घट में आएगी, तब सुखराम जी महाराज के आत्मा परम पद में मिलेगी। कड़ और कड़ा, ये कड़ और कड़ा सदगुरुदेव फरमाते ये सत्स्वरूप की कड़कड़ा है। ये परब्रह्म परमात्मा का जो दो पद है, जिसमें दूसरा पद है सत्स्वरूप का, पहला पद है होनकाल ब्रह्म। यहाँ से सृष्टि आती है और जाती भी है, और सत्स्वरूप के पद से जाती है, मिलती है, पर आता नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये परब्रह्म परमात्मा का जो सत्स्वरूप का देश है वो न्यारा है। किससे न्यारा है? सृष्टि उत्पत्ति से, त्रिगुणी माया से। त्रिगुणी माया में तो जब ये कड़कड़ा आएगी तो ही वो परम पद में मिल सकेगा, नहीं तो चाहे महाराज फरमाते ब्रह्मा विष्णु में शक्ति हो, चाहे राम कृष्ण हो, चाहे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत साध हो, कोई भी हो, सदगुरुदेव फरमाते अगर हो जावे तो सांग जब तक कसनी वो कसिया जामे या पद सूझे। तो लक्ष्मण साजू कहो कौन त्यागी, सीता को क्या पूछे। सांग में, जत में, कसने में, सब में लक्ष्मण जैसे कोई त्यागी नहीं। तो भी सीता माता को पृथ्वी में लोप होने लगे जब ये परमात्मा में मिलने की कड़ सत्स्वरूप की कड़ा सीता माता से लक्ष्मण ने पूछी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो जति त्याग क्रिया हर जोगी, वेद राज सुख सारा। जति हो, त्यागी हो, कई क्रियाएं साजने वाले हो, चाहे योगी हो, चाहे वेद, चारों वेदों का कंठस्थ निर्णय करने वाले हो, है सुखराम सुनो सब कोई, सत्य शब्द है न्यारा। ये सत्य शब्द जो है कड़ कड़ा नाम की, ये न्यारी है। किससे? इन सब जो महाराज बताइए उनसे। जो पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग पर ले जावे पड़े कूप भोमाई। निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन माई। निराकार कौन है? परब्रह्म परमात्मा का नाम। निराधार कौन है? निज नाम। नाम और नाम की कड़ा, ये दो में है पिंड में आने वाली आत्मा तू समझेगी और धारण करेगी, समझ हल सिमरेगी सृजनहार के नाम को, तभी तू बार बार परले में नहीं आएगी, नहीं तो बार बार परले में आना पड़ेगा। पृथ्वी परले हो चाहे परले हो, चाहे महापरले हो, तीन होता है। पृथ्वी परले गांव के गांव खत्म हो जाते, शहर के शहर खत्म। परले होता है सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युग के बाद में फिर वापिस रचना रहती। आकाश स्थिर रहता है,
पृथ्वी में जलबम हो जाता है, प्रलय होता है जब। और महाप्रलय होता है जब आकाश पृथ्वी दोनों एक में हो, आकाश भी नहीं रहता है। फिर वापिस यही रचना रचने के लिए महाराज फरमाते वापिस फिर सारी पृथ्वी भागनी पड़ती है, आकाश सुमाना पड़ता है, पाताल सुमाना पड़ता है। ये सब बना है, प्रलय में नहीं थमाना पड़ता है, न पृथ्वी प्रलय में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निराकार निर्धार शब्द को खोजो यत्न। निराकार और निर्धार शब्द को, नाव को और नाव की कला को खोजो तन में। तेरा काम है हे आत्मा खोजने का। नहीं, उन्होंने बताया ही नहीं, तो बताने वाले तो दुकान मांड के बैठे हैं, वो नहीं बताए, पर तू तो खुद समझ बुद्धि लगा करके कि प्रलय में बार बार कौन आए कौन नहीं आए, उसका महाराज आज निर्णय समझा रहे हैं। कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पासे नाव कला नहीं होई, और शिष्ट के कौन चलाई सगत न जाने कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश काश में ये नाव की कड़ा, नाव तो था राम का नाम, सृष्टि पृथ्वी आकाश पयाल थमाए, तो इस नाव के जोर से थमाए, पर ये कड़ा थी जो कड़ वो ऊंचा सांस की कड़ नहीं थी, सिर्फ सांस की कड़ थी। बेखरी वाणी के, मानसिक जप के, कंठस्थ के, ओम सोम के जप्पे अजप्पे की, मतलब दूसरी सब कड़ थी। पर ये जो नियंत्रण निज नाम जागृत होने की जो कड़ है, उसा सांस रकार मकार, तीन जोड़े कागलिया जिभ्या, ये कड़ नहीं थी। ये कड़ क्यों नहीं थी? ये तो वो तो सृष्टि के मालिक थे, उनमें आ सकती थी, मिल सकती थी, पर ब्रह्म दे सकते थे, पर उनको सृष्टि उत्पत्ति का ऑर्डर था। सृष्टि उत्पत्ति का ऑर्डर था चारों को, तो सृष्टि की उत्पत्ति करो, सृष्टि बसाओ। अगर ये सृष्टि उत्पत्ति नहीं करते, बसाते नहीं, तो फिर ये केवल भक्ति कैसे करते भाई? सृष्टि बसाने वाला पहले चाहिए कि नहीं चाहिए, या बाद में चाहिए? पहले। तो माता पिता सृष्टि के यही है, पूरी शरीर के गुरु हैं ज्ञान देने वाले, और आत्मा के माता पिता। जो सृष्टि बसाई है तो दिन इनको है पहले, कि बाचने वाले भजन करने वाले को दिन है, या केवली भगवंतों को दिन है? इसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, होठ परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिनवा के माता पिता हर्षो लिवलान। माता पिता को दिन बताया सुखराम जी ने, कि गुरु को दिन बताया, किया परब्रह्म को दिन बताया, किया केवली भगवंतों को बताया। किसको बताया? माता पिता। कि उन्होंने ये शरीर दिया है, शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर के अंदर इतनी चार भुजानाथ का शरीर दिया है, इस शरीर में नियंत्रण आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसके ये नियंत्रण की भक्ति आई है, तो प्रथम दिन करो माता पिता। उन्होंने इस शरीर के अंदर भेजा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दिन उनको पहले, जो सृष्टि उत्पत्ति नहीं करते, नर नारी यहाँ बसते नहीं, तो नियंत्रण कैसे प्रकट होता? दूसरा, केवली भगवंतों को दिन करो, जो ऐसा ज्ञान अनुभव का लिखा और सुनकर और पढ़ करके जीव मोक्ष जाते हैं। महाराज फरमाते उस राम जी महाराज को दिन करो, जैसे संतों को भेज के ऐसे ग्रंथ बनवाए। और तीसरा बंधन सब केवली मैंने सब संतों को जो परम मोक्ष में गए, ऐसा ग्रंथ बना बनाकर आप भी गए और औरों को भी लेके गए। उनको सबको बंदना है, अनंत कोट संतों को बंदना दिन है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
अरे जो इतवार न माने कोई वचन हमारा भाई, तो कोई संत केवड़ी हुआ बिसन बंदे क्यों आई। अगर मेरा विश्वास नहीं मानो तो हमारे वचन सुन करके भागवत देख लो, रामायण देख लो, महाराज फरमाते हैं गीता देख लो, विष्णु के अवतार थे राम कृष्ण, और महाराज फरमाते केवड़ी संतों के चरण पड़े। रामचंद्र भगवान वशिष्ठ मुनि के, कृष्ण भगवान नेमनाथ जी के चरण पकड़े, यानी ये विधि धारण करी, ये कलर कड़ा। फिर क्यों करी, देखा और को तो नहीं गया, और तो जितने भी संत हुए 3 लोक तक के, उनकी सहायता करी रामकृष्ण ने, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने, परंतु चरण नहीं पकड़े किसी के। चरण सिर्फ केवली भगवंतों के, केवल ज्ञान के। जो महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं, शास्त्र भी कह रहे हैं कि जो अवतार आर्य आविया जुग में, जना को बहुत सर आया। जो गुण किशो कहो सब ज्ञानी, वे तो धनी शिष्ट का भाया। रामकृष्ण सृष्टि के धनी राजा थे, मालिक 3 लोक के, महाराज फरमाते ओहदेदार राजा थे, सारी प्रजा इनके अंडर में थी। बल्कि सुखराम जी करे ईश्वर करतार की पदवी दी हुई है सृजनहार से, तो वो फिर इनके चरण में कैसे पड़े, इनसे कैसे ज्ञान लिया। इनके परब्रह्म परमात्मा से आगे का चौथा पद का ज्ञान इनके पास था, जो इन्होंने धारण किया शिष्ट के धनी होते हुए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति फिर अवतार से जागे, यारे भगत करे जन जन के, ए चरना नहीं लागे। जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण की सेवा पूजा करते हैं, उनके ये चरण वंदना नहीं करते हैं, उनके चरणों में नहीं जाते। सहायता कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, प्राणी को फलों की प्राप्ति करा सकते हैं, सुख दे सकते हैं, परंतु चरण में नहीं पड़े। इनकी भक्ति करने वाले के ये चरण में नहीं पड़ते हैं। तो 3 रीत का जन है जग में, न्यारा करर पिछाणु। तो इन ज्ञान भेद में समझे, नहीं तो कोई नहीं जाने। अब 3 रीत के हरिजन संत 3 रीत के होते हैं, 3 तरह के हैं। अब जग में तीनों तरह के संतों की पहचान करो। 3 तरह के संत है त्रिलोकी में, मृत्युलोक में। अब तीनों संतों की पहचान करो, तीनों को एक ही मानोगे तो कुछ भी ज्ञान आने वाला नहीं है, अनबे ज्ञान। तीनों संतों की पहचान करो। जो अवतारों की भक्ति करते हैं वो भी संत है, जो परब्रह्म की श्वास श्वास में रटना करते हैं वो भी संत है, जो तीसरे श्वास प्रश्वास में रटना करते हैं वो भी संत है। अब बताओ, तीनों की परीक्षा करो, तीनों एक है, अलग अलग गए? तीनों परम मोक्ष में गए, अवतारों की भक्ति करने वाले वैकुंठ में गए, श्वास श्वास में राम रटने वाले परब्रह्म ब्रह्म के देश में गए, और श्वास पर श्वास रटने वाले परम मोक्ष में चौथे लोक में, और वो वापिस आवे नहीं। और ये 2 तरह के संत वापिस आए, वो हद बेहद के हैं, 3 लोक के अधीन है, राम कृष्ण के ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के अधीन है, 4 भुजा नाथ के अधीन है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इनको न्यारा कर करके पिछाड़ो। जब तक इनको एक समझोगे तब तक ये ज्ञान मेरा कोई समझ नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी आगे ज्ञान में केहूं, भेदी को समझाऊं, के सुखराम मूर्ख आगे हाथ जोड़ कर रहे हूं। जो एक ही मानता है, कितना कहने से भी नहीं समझता है, तो वो मूर्ख ज्ञानी। और ज्ञानी है, समझना चाहता है, तो मैं भांत भांत करके उसको ज्ञान समझाऊं। और जो भेदी है उसको बराबर उसके निर्णय समझाऊं, तूर में एक ही हो भेदी जन है। तो देशी आगे काय की चर्चा, आनंद मगन में रहना, के सुखराम विदेशी आगे भांत भांत कर कहना। एक देश के वासी है, उसमें क्या चर्चा है?
और जो विदेशी है उसको भांत भांत करके ज्ञान ज्ञान सकल को दीजिए अड़ नहीं कीजिए कोई। अरे मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा जो, ज्ञान सकल को दो, अड़वी मत करो, पर मंत्र जागा देख के दो। कब भांग तंबाकू अमल तिजारा नशीली वस्तु का सेवन नहीं करे, ये जगह देखे, ये जगह ग्रस्त और त्याग की ये नहीं बोलिए। यहाँ नशीली वस्तु का विषय रस का सेवन नहीं करे, वो ब्रह्म रस का आनंद ले सकता है। और दोनों साथ होता है तो वो अमृत का गुण प्रकट नहीं होता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जैसो तेरो देश है वैसी धारो साख, ऊंची से सुखराम के क्या लेसी तू भान। साख उचले देश की मथुन मत की जो बात, रटना कर सुखराम के फिर तू ये चीज देख। साखे पढ़ पढ़ के ऊंची ऊंची कंठ से याद कर करके बोलने से कुछ नहीं होता है। जैसा तेरा देश है, हद के संत का साथ है तो वो ही धारण कर, बेहद के संत का साथ है तो वो धारण कर, और अगम देश के संतों का साथ है तो वो धारण कर। तीनों में निर्णय अलग अलग बता रहे। साख उछले देश की, केवल ही भगवंतों की साखे लेके अणवे वचन बोल के और बैठा तू प्रथम और सेकंड वाले संतों के साथ, तो क्या लेगा, क्या धारण करेगा। रट रटना सुखराम के, रटना रट जबरदस्त, तब तेरे को वो ज्ञान आ जाएगा, तीनों संतों का निर्णय समझ में आ जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी आगे ज्ञान में क्यों वेदी को समझाऊं, क्या सुखराम मूर्ख आगे हाथ जोड़कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कौन से हैं तीन तरह के संत जो महाराज बताए। कई एक संत सगत लग होई, दूजा होड़ काल ब्रह्म पावे, तीजा संत सता स्वरूपे आनंद लोक जा जावे। कई संत शक्ति तक के महाराज फरमाते अवतारों की भक्ति करते हैं, वो अवतारों के देश जाते हैं। शक्ति तक महाराज फरमाते हैं कई संत स्वर्ग में बैठे हैं, कई वैकुंठ में। जैसे प्रहलाद ध्रुव ने भक्ति करी, महाराज फरमाते बलि राजा पांडव हरिचंद ये जितने भी हुए ये सब संत कहलाए, और कहाँ गए, स्वर्ग में। दूजा होन काल ब्रह्म पावे, कई होन काल ब्रह्म तक चले गए, रटना करके ब्रह्म में समा गए, जहां से बिछड़े वहां और वापिस आ जाएंगे। तीजा संत सता स्वरूपी आनंद लोक जहाँ जा। तीसरा संत जो सांस सांस में रटना करते हैं वो आनंद लोक की प्राप्ति। और तीनों की महाराज फरमाते यारी साही करी अवतारा, सतगुरु कर नहीं जानिया। बल पांडव हरिचंद ए भाई जग में संत कहाना, बलि पांडव हरिचंद जग में संत कहलाए। इनकी सबकी अवतारों ने सहायता करी। राम कृष्ण ने, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने, परंतु इनको सतगुरु नहीं माना, राजा माना, मालिक माना, तीन लोग के माता पिता माना, पर सतगुरु कर नहीं जाना। किसी ने सतगुरु नहीं जाना, और ये भी इनके चरणों में नहीं पड़े, राम कृष्ण भी। और सतगुरु की जिसको पदवी है, सतगुरु का जिसके पास में ज्ञान है, तो उनके ये चरणों में पड़ा। तो सदगुरु का ज्ञान की महाराज महिमा बता रहे हैं कि ये सदगुरु का ज्ञान हद बेहद के संत, सगत लोग तक के संत, ओंकार ब्रह्म तक के संत से न्यारी अलग है। तो नाम कड़ा विद न्यारी संतो, नाम कड़ा विद न्यारी, जो जाने सो पार पहुंचा और वार का वार। ये नाव और नाव की कड़ा रटने की जो विधि है, ये ऊषा सांस की, ऊषा सांस किसी के आवे ओम सो का जप्पा जप्पा तो राम नहीं रटे, और कोई राम रटे तो ऊषा सांस नहीं आवे, तो महाराज ये काम बैठने वाला नहीं, नियंचर आने वाला नहीं। राम नाम भी खुलासा आवे और ऊषा सांस भी लिबन चले। ये कड़ा में ऐसा गुण है, नियंचर प्रकट होने में ये कड़ चाहिए जबरदस्त। ये कड़ जब तक नहीं समझ में आएगी
तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो नियंचर तीसरा जो आत्मा को संत बनाने वाला, आत्मा को मिलाने वाला, अगम देश में ले जाने वाला है, वो आएगा नहीं। और जो जिसके आ गया नाम कड़ा, तो महाराज फरमाते वो पार पहुंच जाएगा। पर माड़ा फेर साध पच मुआ, माड़ा फेर साध पच मुआ, माड़ा फेर फेर के साध पच पच के, परंतु ये चीज काम कड़ा जागृत। राग 36 रागबंद आवे, गुण प्रगटावे लाई। राग 36 गालो, 6 राग 36 रागनिया भी गालो, कई रागों का गुण प्रकट हो जाएगा, परंतु ये नाम कड़ा जागृत। नाम कड़ा जागृत होने के लिए तो पंडित सेवा कर कर, माड़ा पे साध पंडित सेवा कर करके पच गए, परंतु ये कड़ा जागृत, इस कड़ा जागृत के लिए तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तू तेरे को ये कड़ जागृत, कड़ समझना पड़े, कड़ का तरीका समझना पड़े। ये तरीके में बहुत गुण है, और ये तरीका जिसके आ गया तो न तो रकार मकार बंद होगा, न सांसों सांस बंद, ये चारों चलती रहेगी। जिसके बराबर गोलमाला फिर रही है तो बोले वो हरि कीर्तन में चले जाओ, चाहे कोई में चले जाओ, उसके ये माला ही फिरती रहेगी, बेखरी बाड़ी से नहीं चलेगा, यही बराबर फिरती रहेगी, बराबर चलती रहेगी। फिर उसके मानसिक जब भी नहीं होगा, न श्वास बेखरी बाणी का, ये रटना बराबर, ये गुण प्रकट हो जाएगा नियंचल। और वो नियंचल चलवाता है उस प्राणी से। नियंचल में इतनी ताकत है कि वो राम नाम को और सांस सांस को ऑटोमेटिक कर देता है, बराबर उसके जोर से चल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब तप माए 50 सन्यासी, महाराज फरमाते हैं पच पच करके बड़े बड़े जोगी पच गए, आंत दो दो करके पच गए, कई सन्यासी पच कर मर गए। वेद लभेद भेद पचता क्या, वेद लभेद वेद अष्टांग योग सांख्य योग वेदों का ज्ञान कर पच पच के चले गए बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि। हद को छोड़ गया बेहद में, तो ही रीतो पे। हद मने त्रिगुटी, बेहद मने ब्रह्मांड, पार ब्रह्म, यहां तक चले गए, फिर वापस आ गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा महापुरुषों का ज्ञान है, क्या तो कोई नहीं जाने कबहू नाम पराक्रम भाई। इस नाम पराक्रम का कड़कार कड़ा का कोई जानते नहीं। इस कड़ कड़ा में गुण है या जंगल में बैठ के कसौटी में गुण है, या जगत को दिखाने में गुण है। ये नाव नाव की कड़ा जगत को नहीं दिखती है, और न जगत इसकी समझ सकता है। ये तो सृजनहार का पराक्रम है, परब्रह्म का पराक्रम है। देवता इसकी महिमा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण सब देव आत्मा को महिमा करते हैं, परंतु वो धारण नहीं कर सकते नरदेह के बिना। ये परेशानी है। इसलिए सुखराम जी महाराज के वो अर्ज करते हैं, इसलिए आ तो कोई नहीं जाने कबहू नाम पराक्रम। ओ सो जाप जपो ये सब पौना माए। ये नाम कड़ा और नाम पवन से न्यारा हो जाता है। नियंचल जब आता है, ये पवन यानी श्वास से न्यारा है। और ओम सोम का जप्पा जप्पा ये सब श्वास के साथ, बेखरी बाड़ी रटना भी श्वास के साथ, मानसिक जब भी श्वास के साथ, और श्वास के साथ होगा जब तक जन्मना मरना रहेगा। वो अगम देश में जा नहीं सकता। अगम देश में जो श्वास से अलग है नियंचल नाम कड़ा, वो ही ले जा सकता। इसलिए इस नाम कड़ा का पराक्रम जब समझेगा, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कै सुखराम मेहर सतगुरु के प्रेम उमंग घट आवे। इस नाव नाव की कड़ा का प्रेम उमंग घट में आवे, हिया छिल छिल कर आवे, हिया उमड़ उमड़ करके आवे, और रोम रोम थर्रावे। तब सुखराम जी महाराज के इस प्रेम से ये जागृत होती है। प्रेम प्रेम सु किल्ला डावे, प्रेम प्रेम सु पिच्चम जावे।
और प्रेम प्रेम सु मोक्ष सिद्धार्थ। बिना प्रेम कोई और उपाय न कोई, बिना प्रेम कोई और उपाय नहीं। प्रेम करे गुरु चरना जाए, बस इसी साख से सब भूल जाते, शरीरदारी के चरण पकड़ लेते। और ये महापुरुषों का अणबे ज्ञान है, इसके चरण में समझते ही नहीं ये क्या लिख रहे हैं। ये गुरु चरण, ये परब्रह्म परमात्मा के भगवत वचन, ये गुरु चरण है, ये भगवत की कृपा से आते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि कै सुखराम नहर सतगुरु के प्रेम उमंगट आवे, इन विद नाम ने अंचर जागे, उलट आनंद कर जा। इस प्रकार से ये नाम ने अंचर जागृत होता है और वो उलट बंकनाल होकर के फिर वो अगम देश में आत्मा को ले जाता है। यानी श्वासा से, पंच तत्व से, नौ तत्व लिंग शरीर से, इच्छा शक्ति से अलग कर, तब जन्मना मरना मिटता है। तो अलग करने वाली ये कुदरत कड़ाई है। ये महापुरुषों का नाम कड़ा जबरदस्त, इस नाम कड़ा का महाराज ने वर्णन जबरदस्त लिखा है। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो, धन्य राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सबको राम राम, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सबने राम 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 राम।